पीटीआई की कौन सी ऐसी गलतियां थी जो इस नहज पे आ गए हैं? बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में उनकी जो राय है वो बड़ी पसमानदा है। इलेक्शंस कब होंगे सर? अब इलेक्शन इस साल होंगे। इतने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ करते हैं, लोगों के घरों में चले जाते हैं, वॉशरूम्स तक दिखा देते हैं। नहीं, वो ऑफ़र करते हैं तो तभी जा सकते हैं ना, ज़बरदस्ती तो वॉशरूम में नहीं जा सकते। मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा, आपने बताना है जल्दी से। इमरान खान या नवाज शरीफ? वैसे तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है। रमीज़ राजा या नजम सेठी? नजम सेठी। चिड़िया उनके पास ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सद्दीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है और एक सहाफ़त में बड़ा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मायनाज एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, कॉलम निगार भी हैं, सुहेल बड़ाच साहब। सर क्या हाल है आपके? खैरियत से आप? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने इतने दौर देखे हैं, नून लीग का भी दौर देखा, पीटीआई का भी दौर देखा, पीपल्स पार्टी का भी दौर देखा, आपको दौर कौन सा सबसे अच्छा लगा? मैं तो दो तीन अदवार को अच्छा कहूँगा। एक नवाज़ शरीफ का दूसरा दौर, एक बेनज़ीर भुट्टो का दौर और एक तीसरा जुनेजो दौर। ये तीन दौर जो हैं निस्बतन बेहतर थे बाकी अदवार से। सही सर। पीटीआई की कौन सी ऐसी गलतियां थी जो इस नहज पे आ गए हैं? माइनस इमरान खान तहरीक चल पड़ी है। मेरा ख्याल है गवर्नेंस नहीं ठीक थी उनकी। उन्हें अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। उनकी पॉलिसियों में फॉल्ट था, एक्सपीरियंस लोग नहीं थे। सर टीम तो वही थी। नहीं, लेकिन तजर्बाकार लोग नहीं थे। उनका विजन नहीं था, पहले से पॉलिसियाँ नहीं बनी हुई थी, पहले से कोई तजर्बा नहीं था, विजन नहीं था, क्या आगे करना है, किस तरह से लेके चलना है, वो तजर्बा नहीं था। तीसरी दुनिया में इमरान खान साहब को किस तरह से देखते हैं आप? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, ईमानदार हैं, पॉपुलर हैं, उनका लोगों में जड़ें बड़ी मजबूत हैं। लेकिन एक तो उनमें तजर्बे की कमी है, दूसरा वो जो उनके आइडियाज़ हैं वो अब भी राइटिस्ट आइडियाज़ हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि दुनिया में तरक्की के लिए प्रोग्रेसिव आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। तो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ नहीं है उनकी आइडियालॉजी। अब भी वो तालिबान की फ़तह को कामयाबी करार देते हैं और अब भी वो तालिबान के साथ जंग जो है या उसके साथ लड़ाई या दहशतगर्दी, इसके बारे में कंफ्यूज है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में उनकी जो राय है वो बड़ी पसमानदा है। तो जितनी देर तक वो तब्दील ना हो, मसलन फ़ौज का जो रोल है, दुनिया भर में जमहूरी जितने लोग हैं वो कहते हैं कि निल होना चाहिए, वो कहते हैं कि फ़ौज का रोल होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनकी पार्टी में। एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक पार्टी में ये सोच नहीं होनी चाहिए। सही सर। इक़्तिदार मिल भी जाए, इक़्तिदार नहीं मिलता की कहानी सर, कुछ इस पर भी नज़र डालें। देखिए, इक़्तिदार अगर देखो वो उस्मान मुज़दार साहब को देख लें। नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं लेकिन कबूलियत नहीं है अब उन्हें। पाकिस्तान में या तीसरी दुनिया में पॉपुलैरिटी प्लस कबूलियत, यानी आप मकबूल हों और दूसरा आप कबूल हों, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ वो कबूलियत से अब महरूम हो गए हैं। सही। मकबूलियत तो उनके पास रह गई है, कबूलियत पहले कबूलियत ज़्यादा थी, मकबूलियत कम थी। अब कबूलियत है कि नहीं, आ गया चांसेस हैं? अभी फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहे, अभी फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है कबूलियत नहीं है उनकी। सही सर। इमरान खान को एज अ पॉलिटिशियन बेहतर समझते हैं या एज अ क्रिकेटर? एज ए क्रिकेटर डेफिनेटली बहुत बेहतर थे। बहुत बेहतर थे। मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला अभी लगे हैं, उनके बारे में क्या राय है? मेरे तो दोस्त भाई हैं, मेरे एक साफ़ी बरादरी के हैं। ये मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं। वैसे तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है निगरान हुकूमत, क्योंकि आप हर वक्त इल्ज़ाम लगते हैं कि आप जो है वो अपना तवाज़ुन खो बैठे हैं या एक साइड पे जानिबदारी दिखा दी है। तो उनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा कि इस मुश्किल मंजिल से वो निकल जाएं और उन पर इल्ज़ाम भी ना लगे। इलेक्शंस कब होंगे सर? अब इलेक्शन इस साल होंगे। कंफर्म है आपको इलेक्शन? मेरा ख्याल है इससे मुफर मुमकिन नहीं है। इससे बगैर सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर आप इससे निकल नहीं सकते, इसलिए आपको हर सूरत इलेक्शन कराने। इलेक्शंस होते हैं और उसमें आपको क्या लगता है कौन सी जमात आगे नज़र आ रही है हमें? देखिए जी, पॉपुलर तो फ़िलहाल जो है तहरीक इंसाफ है, लेकिन नून लीग भी पंजाब में
उसको आप ये नहीं कह सकते कि नून लीग दब गई है। जब नवाज़ शरीफ आएंगे और आके अपना बयानिया जो है वो पेश करेंगे और अपनी कैंपेन चलाएंगे तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि नून भी मुकाबला कर सकेगी। मोहसिन नकवी साहब का आपको पहले से ही मतलब ख़बर थी क्या? कौन से ज़राए थे जिन्होंने ये ख़बर दे दी थी आपको? मोहसिन नकवी साहब बताया ना, मेरे दोस्त हैं, मुझे अंदाज़ा था कि वही होंगे। अच्छा, आपको पहले से अंदाज़ा था कि वही होंगे। आप मुझे ये बताएं सर कि परवेज़ इलाही साहब ने इस्तीफ़े देने से जो इनकार किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा फवाद चौधरी पहले गिरफ़्तार हो जाता, वो भी बयान दिया, उस पर क्या आपकी राय है? मेरा ख्याल है उनके दिल की बात बाहर आई है। वो यही कहना चाहते हैं, उनकी यही सोच थी कि वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि इसी तरह हुकूमत उनकी कंटिन्यू रहे। लेकिन फवाद चौधरी और इमरान खान ने उन्हें मजबूर किया कि वो हुकूमत तोड़ दें और उन्होंने तोड़वा ली उनसे हुकूमत। पीटीआई की कोई ख़ास गलतियाँ जो उन्होंने मतलब की हैं जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर तो एक तो उनके अंदर आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नज़रियाती बहरान है कि उनको अंदाज़ा नहीं है कि फ़र्ज़ करो फ़ौज का रोल है दुनिया में, जो मुसलमान मुल्क है इनका रोल है, ठीक है, आज की दुनिया में कहाँ खड़ा होना चाहिए इसके बारे में रोल है, रूस और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके बारे में काफ़ी उनकी कंफ्यूज्ड व्यूज़ हैं, जबकि इसके बारे में बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। सही, इतने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ करते हैं, लोगों के घरों में चले जाते हैं, वॉशरूम्स तक दिखा देते हैं, तो वो कुछ इनसिक्योर नहीं होते सेलिब्रिटीज़ के वॉशरूम नहीं दिखाने? नहीं, वो तो हैप्पी होते हैं, वो कहते हैं दिखाएं। मतलब आपकी तरफ से नहीं कहा जाता कि वॉशरूम दिखाएं? नहीं, वो ऑफ़र करते हैं तो तभी जा सकते हैं ना, ज़बरदस्ती तो वॉशरूम में नहीं जा सकते। सबसे ज़्यादा कौन से सेलिब्रिटी का इंटरव्यू आपको पसंद आया? देखिए, मुझे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ पसंद आते हैं। मुझे अब्दुल वली खान साहब का, अकबर बुख्ती साहब का, बेनज़ीर भुट्टो का, अजमल खटक का, ये इंटरव्यूज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सही सर, मुझे सर ये बताएं कि रैपिड एक फायर हमारा एक सेगमेंट है, उसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, आपने बताना है जल्दी से। इमरान खान या नवाज़ शरीफ? नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ? नवाज़ शरीफ। परवेज़ इलाही या चौधरी ज़हूर इलाही? चौधरी ज़हूर इलाही। रमीज़ राजा या नजम सेठी? नजम सेठी। चिड़िया उनके पास ही है। सही हो गया सर। सर अब कोई आखिरी बात जो पाकिस्तान के लिए करना चाहें, अपने हमारी ऑडियंस के लिए करना चाहें? बस पाकिस्तान के लिए यही है कि अल्लाह करे क्राइसिस पाकिस्तान के ख़त्म हो, फाइनेंशियल क्राइसिस, एक पॉलिटिकल क्राइसिस, ये जितनी जल्दी ख़त्म हो और पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मंजिल की तरफ, आगे की मंजिल, खुशहाली की मंजिल की तरफ जाए, जहाँ सब लोग तरक्की करें, जहाँ एजुकेशन का बोलबाला हो, जहाँ इकनॉमिक क्राइसिस ना हो, लोगों को अपनी मंजिल साफ नज़र आए, लोग पाकिस्तान रहना पसंद करें, यही मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने टाइम दिया और हमें सुनो टीवी को बड़े एक शर्फ है कि आपका इंटरव्यू हुआ। और जज़ाकल्लाह। अपने होस्ट, अपने दोस्त अब्दुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।